नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे आप सभी लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एकादशी कब है, जया एकादशी कब है, एकादशी का महत्व क्या है, जया एकादशी की तिथि कब से शुरू हो रही है, जया एकादशी 28 जनवरी को मनाया जाएगा या 29 जनवरी को या 30 जनवरी को। पारण का समय क्या है, किन 2 कार्यों को ज़रूर कर लें, जया एकादशी का क्या है महत्व, माघ माह में जया एकादशी का क्या है महत्व। तो ये सारी बातें जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। चलिए जानते हैं। दोस्तों, जया एकादशी माघ महीने में पड़ता है और जया मतलब जय। जय किस चीज़ को कहते हैं? जब जीत होती है, जब हम किसी चीज़ पर विजय प्राप्त करते हैं और जब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो हमारे अंदर से निकलता है जय। तो जया एकादशी का अर्थ बनता है शास्त्र के अनुसार सभी पापों को नाश करके, क्योंकि एकादशी का व्रत पाप नाशनी के लिए ही होता है। एकादशी व्रत जो लोग करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और लास्ट में विधि विधान से करने पर बैकुंठ में उनको स्थान मिलता है। बैकुंठ धाम का द्वार उनके लिए खुला रहता है। तो इसीलिए जया एकादशी माघ महीने में पड़ता है। माघ महीने में स्नान, दान, पुण्य, धर्म करना पापों का नाश करता है, पापों से मुक्ति दिलाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए माघ महीने में पड़ने वाला जया एकादशी का व्रत तिथि की शुरुआत हो रही है 28 जनवरी दिन बुधवार 2026 और इसका समापन होगा 29 जनवरी को दिन गुरुवार को। तो गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत रहा जाएगा। जो दशमी युक्त हो रहा है 28 से एकादशी उसको नहीं, जो द्वादशी युक्त बन रहा है दशमी वेदी से नहीं, द्वादशी से मिला हुआ वो एकादशी व्रत रहा जाएगा। और जैसा कि आपको पता है सनातन धर्म में उदया तिथि का व्रत रहा जाता है। तो दिन गुरुवार 29 जनवरी 2026 को जया एकादशी का व्रत रहा जाएगा। अब चलिए जानते हैं एकादशी व्रत का महत्व। तो एकादशी व्रत रहने वाले का बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है, लेकिन इसके साथ भी जानेंगे कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत होता है। यह व्रत हर महीने में 2 बार पड़ता है, एक बार कृष्ण पक्ष, एक बार शुक्ल पक्ष। और दोनों में जया एकादशी का जो व्रत है ये शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि पर मनाया जाता है, जिसमें माघ मेला, माघ स्नान, माघ का दान स्नान पुण्य भी उस पर किया जाता है। तो एकादशी का व्रत याद रखें कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी का व्रत करने से शारीरिक पाप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य का उज्जवल भविष्य होता है, रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद मिलता है, सुख समृद्धि उनको पृथ्वी पर ही मिलता है। नर्क लोक में ऐसा व्यक्ति सुख समृद्धि सौभाग्य को भुगत कर फिर भगवान विष्णु के चरण में स्थान प्राप्त करता है। इसीलिए एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम माना गया है, पाप को नाश करने वाला माना गया है। ये व्रत विधि विधान और नियम से किया जाए तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा माता लक्ष्मी की उनके ऊपर होती है। और परिवार में ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, परिवार में एक अगर व्यक्ति एकादशी का व्रत रहता है तो कहते हैं कि जहाँ धर्म बढ़ता है वहाँ धन होता है। तो अगर एक व्यक्ति भी अच्छा खासा आपके परिवार में है तो आने वाली विपत्तियाँ, दुख तकलीफें कुछ ऐसी भी होती हैं जो एक व्यक्ति के धार्मिक होने से पूरे परिवार की रक्षा हो जाती है। तो उसी तरह से एकादशी का व्रत इतना उत्तम है कि जिस परिवार में किया जाता है उसको सुनने जानने से और उस व्यक्ति के रहने से घर पवित्र हो जाता है, वहाँ का ऑरा पवित्र हो जाता है और वहाँ कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होती है कि जहाँ एकादशी का व्रत उत्तम विधि विधान से किया जाता हो। तो चलिए जानते हैं कि एकादशी के व्रत का नियम। वैसे सारी बातों को जानकर आप मेरे शॉर्ट वीडियो पर भी चेकआउट करके ज़रूर देखें, लॉन्ग वीडियो भी देखें, जिससे आपको समस्त जानकारी प्राप्त होगी। तो एकादशी का व्रत 3 दिनों का व्रत होता है, दशमी वेदी से शुरू होकर और द्वादशी तिथि तक जाता है। दशमी
के एक दिन यानी दिन बुधवार को शाम से सारी प्रक्रिया शुरू होती है। शुद्ध सात्विक भोजन लेना, लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ बिल्कुल नहीं तोड़ा जाता, ना खाया जाता, ना छुआ जाता। चावल का विशेष वर्जित बताया गया है। एकादशी व्रत में जितना आप नियम का पालन करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा और आप सुख समृद्धि को प्राप्त होते हुए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अधिक लाभदायक है। किन-किन लोगों को ये व्रत ज़रूर करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं कि ये व्रत ऐसा है कि सभी को करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाना, अन्न को के पास यानी अपने जीवन को यापन करना भी दोष लगता है। तो एकादशी के दिन जिसका जैसे जो बूढ़े-बुजुर्ग हैं, जो दवा लेते हैं या जो बच्चे हैं, उनके लिए आप चावल ना बनाएँ, लेकिन अन्य चीज़ें खाएँ। जो बरा बचाने वाली चीज़ें लहसुन, प्याज़ इत्यादि चीज़ें हैं, उसको ना खाएँ। लेकिन अगर हो सके तो आप एक टाइम अगर खा ही रहे हैं तो एक टाइम रोटी का सेवन करके, एक गेहूँ वाले अनाज का सेवन करके रहें। चावल से संबंधित चीज़ें जैसे पोहा, चावल के आटे का कुछ बना या चावल से संबंधित चीज़ों को बिल्कुल मत खाएँ। तो ये रहा एकादशी का संपूर्ण बातें कि क्या खाएँ, क्या ना खाएँ। बाकी की जानकारी आपको शॉर्ट वीडियो में मिलेगी। दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, पवित्र गंगा जल नदी में या गंगा जल डालकर पवित्र साफ पीले रंग का वस्त्र पहने, पीले रंग का फूल, पीले रंग का दूध से बनी चीज़ें या इत्यादि चीज़ें भगवान विष्णु को तुलसी दल डालकर अर्पित करें। याद रखें कि माघ महीने में कृष्ण जी की पूजा करना बेहद शुभ होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो राधे कृष्ण का पूजा पाठ ज़रूर करें। माघ महीने में शिव मंदिर जाना, शिव की पूजा करना आपको पितृ दोष से मुक्ति दिलाता है। अब जानते हैं कि द्वादशी तिथि का पारण। पारण का समय मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट करूँगी, वहाँ भी आप पढ़ लें सारी जानकारी। सुबह सूर्योदय होने के बाद 6:45 से शुरू हो रहा है और 9:45 तक समाप्त हो रहा है। इसके बीच में आप पारण करें, क्योंकि द्वादशी में पारण करने से ही एकादशी व्रत का फल उत्तम मिलता है। तो आप विधि-विधान से ज़रूर व्रत करें। व्रत रहने का कोई फल नहीं होता है, लेकिन व्रत में विधि करने का, नियम रखने का, अधिक पुण्य और पूजा पाठ करने का फल ज़्यादा मिलता है और यही फल होता है। वरना व्रत तो आप रोज़ रहते हैं, एक व्रत चाहे खा कर रहें, बिना खाए रहें। अब जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो एकादशी के दिन किसी से लड़ाई झगड़े करना, कलह क्लेश करना, काले रंग के कपड़े पहनना, मांस मदिरा का सेवन करना, घर में लड़ाई झगड़े करना, जूठे बर्तन इत्यादि गंदगी फैलाना, ये सब किसी का अनादर करना, किसी के मन को दुःख और तकलीफ़ देना, ये एकादशी के व्रत के दिन बिल्कुल मत करें। क्योंकि व्रत रहने से आपके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु नाराज़ होंगे, क्योंकि किसी के दिल को ठेस पहुँचाने से आपका व्रत टूट सकता है या व्रत खंडित हो सकता है। तो इसलिए खुद को बचाने के लिए ये काम आप ज़रूर करें, अपने शरीर से, अपने घर परिवार को बचा कर रखें। अब इस दिन 2 एक काम ज़रूर कर लें, कौन-सा काम चलिए जानते हैं। एकादशी के रात में माघ महीना है और माघ महीने में उत्तम काम होता है। तो पारण करने से पहले आप दान ज़रूर करें, भगवान का प्रसाद खाकर ही व्रत लें और चावल ज़रूर खाएँ द्वादशी के दिन। लेकिन आपको रात्रि के समय अति शुभ हो रहा है एकादशी, जया एकादशी पर, तो इस समय में शाम के समय आप 5 गाँठ हल्दी के और 5 कौड़ी रखकर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के सामने एक दीपक जलाकर प्रार्थना करें और यह अपने घर की तिजोरी में पीले रंग के वस्त्र में बाँध कर रख दें। इससे आपकी आर्थिक तंगी, दरिद्रता दूर होगी, नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर की दूर होंगी, माता लक्ष्मी की कृपा होगी, आपके घर में सुख समृद्धि होगी। दूसरा उपाय जानते हैं कि अगर विवाह में कोई बाधा आ रही है, विवाह होते-होते रुक जा रहा है, बात चलते-चलते समाप्त हो जा रही है, तो आप इसमें इस बाधा को दूर करने के लिए और लक्ष्मी नारायण जैसी जोड़ी प्राप्त करने के लिए उस दिन 9 दीपक माता तुलसी के सम्मुख यानी उनके पौधे के से दूर वहीं जलाएँ और इस दीपक की 5 बार या 7 बार परिक्रमा करके माता तुलसी की प्रार्थना करें। आपकी बाधा दूर होगी और माता तुलसी की कृपा प्राप्त होगी, शादी-विवाह की बाधाएँ दूर हो जाएँगी। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय महालक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।